देखें, आज जो बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है दिल्ली में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इंडिया को मिला के 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वहां जमा हुए थे। डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक था। बहुत अच्छी खबरें। और उसमें देखें आज उनका जो डिक्लेरेशन है अफगानिस्तान की ऊपर मीटिंग का, उसको अगर हम उसका ये देखें डिक्लेरेशन का 9वां और 10वां पॉइंट जो है, एक तो उन्होंने वही बात की ना, टेररिज्म नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहाई हैं टीटीपी ने, और पाकिस्तान समझता है कि इसको सपोर्ट करने वाले इंडियन से दैट इज परहैप्स द रीजन अफगानिस्तान की जो जमीन इस्तेमाल हुई है जख्म खोरदा है पाकिस्तान, शायद इसलिए नहीं जा रहा। अफगानिस्तान के मामले में दरअसल पाकिस्तान और चीन अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कल एक बैठक बुलाई थी जिसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें कुल 8 देशों के प्रतिनिधियों ने तो भाग लिया और भारत के कदम की सराहना की, लेकिन पाकिस्तान और चीन उसमें से गायब थे। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक था कि चीन और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के संबंधित हो रही वार्ता से दूर रखा जाए। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। होने वाले अफगानिस्तान पर समिट के हवाले से बात कर रहे थे कि कुछ अच्छी खबरें भी वहां से आई हैं। नहीं, अच्छी खबरें, बहुत अच्छी खबरें। और उसमें देखें आज उनका जो डिक्लेरेशन है अफगानिस्तान की ऊपर मीटिंग का, उसको अगर हम उसका ये देखें डिक्लेरेशन का 9वां और 10वां पॉइंट जो है, एक तो उन्होंने वही बात की ना, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो दहशतगर्दी अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होनी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं होनी चाहिए ना। के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो होती रही वो किस खाते में गई है? इंडिया के अगेंस्ट कौन सी दहशतगर्दी हुई? वो एक वाकया हुआ था ना, जहाज वाला। उसके बाद कौन सी इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी? 72-73 सालों में तो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हुई है अफगान सॉइल। देखिए ना, चाहे वो दाऊद का टाइम हो या उससे पहले ज़ाहिर शाह का दौर हो, जीते तो इशू ये है सारा कि अब तो किसी के अगेंस्ट पाकिस्तान का ये है कि हम तो देखें सीधी सी बात, हम चाहते हैं कि इधर भी सुकून हो इधर भी सुकून हो। कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने बात रही है, बहुत अच्छा किया है। इसके ऊपर बात हो रही है स्कूलों पे, बच्चों पे दहशतगर्दी, ये बहुत अच्छा है। लेकिन असल बात यह कि तालिबान को डिफेक्टो उनकी हुकूमत को मान लिया है। और यहां पर चाइना ने, देखें चाइना की एक पोजीशन है। कल रशिया आ रहा है पाकिस्तान रशिया तो आ रहा है, उनकी ताश ने खबर दी है। अच्छा। रशिया पाकिस्तान आ रहा है, रशिया इंडिया में भी था। और पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहाई हैं टीटीपी ने, और पाकिस्तान समझता है कि इसको सपोर्ट करने वाले इंडियन से दैट इज परहैप्स द रीजन अफगानिस्तान की जो जमीन इस्तेमाल हुई है जख्म खोरदा है पाकिस्तान, शायद इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन आखिरी बात, वो इस वक्त बड़ी फर्म ग्रिप कर चुके हैं, ना सिर्फ रीजन में बल्कि इंटरनेशनल भी। इस वक्त बड़ा पावरफुल ब्लॉक बना है जिसके 4 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। मतलब मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा पावरफुल ब्लॉक मेरा ख्याल है कि और कोई हो भी नहीं सकता इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो मेरा ख्याल इंडिया की बड़ी पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान का इंडिया को बोला था जब तालिबान पावर में आ गया था, तो इंडिया को बोला था कि आपके जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको ओवरटेक करें। पाकिस्तान को भी जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखें, आज जो बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है दिल्ली में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इंडिया को मिला के 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वहां जमा हुए थे। डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक था। और इंडिया अब एक पेज पे, पहले जरा सा थोड़ा ईरान थोड़ा सा नहीं था, अब वो भी आ गया। तो लोगों को समझ आ रही है कि इस वक्त जो है वो जब तक रीजनल बेसिस पे आपस में अफगानिस्तान के ऊपर एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी, टेररिज्म को नहीं रोका जा सकता। जी, लेकिन सर ये देखें कि जो कंट्रीज जिस तरह से आगे बढ़ती हैं, जिस तरह से काम करती हैं, उसमें तो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स जो हैं
तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे शुरू में, तो उन्होंने यही कहा था कि भारत 1 कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, और उसके बाद साथ ही अफगानिस्तान से तो हम बहुत ज्यादा बताते हैं कि हमें बड़ी हमदर्दी है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक फंड भी अनाउंस किया है कि एक बनाया जाएगा जिसमें कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए फंड जमा करेंगे और उनकी मदद की जाएगी, उनको जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी पहुंचाई जाएंगी। तो जब उन्हीं की बात हो रही है और उन्हीं के लिए काम हो रहा है, तो उस वक्त पाकिस्तान का पीछे हट जाना किस तरह से लोग इसको लेंगे और दुनिया में क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखिए ना, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो तो मशहूर हैं यू टर्न लेने के लिए। तो हो सकता है अब उन्होंने इस बात पर भी यू टर्न ले लिया हो कि आप 1 कदम आगे बढ़ाएं तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, और अब वो कह रहे हो कि आप 1 कदम आगे बढ़ाएं तो हम 2 कदम पीछे हो जाएंगे। ये भी तो मुमकिन है। हाँ, सही बात है। इस बंदे का क्या भरोसा है भाई, मेंटल केस है ये। मैं तो इसको मेंटल समझता हूँ। मतलब है कि एक आदमी की को अक्ल भी होती है, ये तो बिल्कुल फारिग आदमी है। पहले तो एक आइसोलेशन और तरह की थी, तो अब तो रीजनल तौर पर ये आइसोलेट हो रहा है ना। अब तो जो फैसले होंगे अफगानिस्तान को लेकर इस पूरे खित्ते में, वो तो इन्हीं मुल्कों के दरमियान होंगे जो आज दिल्ली में मौजूद थे। उसमें तो पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं किया। जो आपके कंटिन्यू कर सकते हैं आपके जिसमें इसमें एक तो वो था, मेरा ख्याल है कोई हाइडल प्रोजेक्ट था एक बहुत बड़ा, आप उसके ऊपर काम जारी रखें। $3 बिलियन प्लस की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डूब गए, लेकिन तालिबान ने उनको कहा था बिल्कुल रहीद की बात बिल्कुल ठीक है कि आप उनको टेक ओवर करें और उसको कंटिन्यू करें। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें क्लासा साहब एंड रोहित जी, बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी है कि मतलब लगता ऐसे, क्योंकि उनको भी एक जरूरत है इस चीज की, तालिबान को भी, क्योंकि अपना पैसा उनके पास नहीं है। उनके $10 अरब है वो ऑलरेडी ब्लॉक किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो जब तक वो नहीं खुलेगा तो उनको इसी तरीके से हिंदुस्तान जो कर रहा है, या फिर रशिया ने अगर कुछ किया है, चाइना कर रहा है बहुत एक्टिव, मैंने उनको देखा है, उनके डिप्लोमेट्स को। पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर सकता है, ज्यादा तो इसलिए नहीं कर सकता कि अपनी हमारी चीखें निकली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कर सकता है। ब्रदरहुड जिसको आप कहते हैं, कि अगर उनके ब्रदरहुड का रिश्ता जो है तो वो उनके साथ जाकर मिलाते इंडियंस के साथ। पाकिस्तान ने इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद वो स्टैंडर्ड, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती जो एक कॉमन अफगानी अपने आप को रेट करता है एक कॉमन इंडियन के साथ, हालांकि होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। दैट इज परहैप्स स्टिल $1 मिलियन क्वेश्चन। हम अभी तक उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना पाए, इवन के उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे जवान हो रही। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं। भारत बहुत सारी परियोजनाएं अफगानिस्तान में जो विकास से संबंधित है चला चुका है, और अब भी कई परियोजनाएं अफगानिस्तान में भारत की अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसे तालिबानियों ने गुहार लगाई है कि भारत वहां आकर पूरा करे। लेकिन भारत अफगानिस्तान के इस संबंध को पाकिस्तान कभी भी पचा नहीं पाता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान यह चाहता था कि किसी तरह अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बन जाए, ताकि तालिबानियों पर पाकिस्तान नियंत्रण कर सके और फिर भारत को अफगानिस्तान से बाहर निकाल सके। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान का यह ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा है, और राजनीतिक मामलों के जानकार इसके 4 कारण मुख्य रूप से जो हैं वो बता रहे हैं। पहला, पाकिस्तान की दोगली नीति। पूरी दुनिया से पाकिस्तान यह गुहार लगा रहा है कि वे तालिबानियों की सरकार को मान्यता दें, लेकिन खुद पाकिस्तान ही मान्यता अभी तक नहीं दिया है। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिक हालत खुद इतनी पतली है कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे तालिबानियों की सरकार को, अफगानिस्तान को पाकिस्तान कोई भी मदद नहीं पहुंचा सकता। आप लोगों को पता ही होगा कि जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी है, अमेरिका ने और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने जो मदद मिलनी चाहिए थी अफगानिस्तान की सरकार को, वह मदद उन्होंने रोक दिया है। तीसरा, तालिबानियों को खुलकर समर्थन करने के कारण पाकिस्तान खुद ही अब आर्थिक प्रतिबंध के जाल में फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि FATF से उसे नहीं निकाला गया और अमेरिका भी उस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। यूरोपियन यूनियन भी जो विशेष दर्जा पाकिस्तान को दिए थे वे अब वापस चाहते हैं। और चौथा, डुरंड लाइन का मामला। जो डुरंड लाइन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है, लेकिन तालिबानी यह कहते हैं कि डुरंड लाइन गलत है और अफगानिस्तान का बहुत सारा इलाका पाकिस्तान के पास है जो पाकिस्तान ने हड़प करके रखा है। इसके विपरीत भारत
मदद करने की स्थिति में है। भारत आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अफगानिस्तान को तालिबानियों की सरकार की मदद कर सकता है और दूसरे देशों से भी मदद दिलवा सकता है। साथ ही अगर भारत पहल करे तो तालिबानियों की नई सरकार को मान्यता भी मिल सकती है। यही कारण है कि जब तालिबानी सरकार में आए तो भारत से उन्होंने संपर्क किया था और मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान बीच में आ गया और वह पाकिस्तान के दबाव के कारण अब खुलकर वे भारत से मदद नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तानी की जनता को मदद करने के लिए भारत ने जो बैठक बुलाई है उसमें 8 पड़ोसी देशों ने भाग लिया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने इसका बायकॉट किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों को कहना है कि भारत यह चाहता था कि ये बायकॉट करे और चीन और पाकिस्तान की अनुपस्थिति में सारे निर्णय हो, ताकि यह लगे चीन और पाकिस्तान को कि भारत की पहल काम कर रही है और अफगानिस्तानियों को भी पता लगे कि भारत उनके भलाई की बात सोचता है। और यही कारण है कि मुजाहिद जमीउल्लाह मुजाहिद ने, जो अफगानिस्तानी सरकार में अभी जो आए हैं तालिबानी, उनके प्रवक्ता है, उन्होंने भारत के इस कदम की सराहना की है। देर या सवेर तालिबानियों को भी यह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की और चीन की मंशा क्या है, तब वे फिर खुलकर उनके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।